आदाब नाजरीन, सियासी टीवी की इस खुसूसी पेशकश में मैं हूँ डॉक्टर हमीदा खान और आप देख रहे हैं आदाब रमज़ान और हमारी जिम्मेदारियाँ। नाजरीन, रमज़ान इकराम बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो इंसान की न सिर्फ नफ्सियाती तौर पर और नफ्सी तौर पर ट्रेनिंग करता है, बल्कि पूरे साल भर तक इंसानों को एक बेहतर सोसाइटी, एक बेहतर समाज में कैसे बेहतर अंदाज से रहा जाना चाहिए, कैसे बेहतर अंदाज से जिया जाना चाहिए, इसकी पूरी ट्रेनिंग करता है। रमज़ान मुबारक शरीफ के रोज़ों की फर्जियत का कुरान पाक में जहां हमारे लिए ऐलान फरमाया है, वहीं पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी फरमाया कि तुम परहेज़गार हो जाओ, मुत्तक़ी हो जाओ और तक़वा अख्तियार करने वाले बन जाओ। नाज़रीन इकराम, रोज़े का मतलब है कि इंसान में तक़वा पैदा करना। रोज़े का सबसे बड़ा मकसद जो है वो कि तक़वा सिर्फ पेट का नहीं होता, बल्कि सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हर उज़ू का तक़वा होता है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं खुद इसका बदला दूंगा, इसलिए कि मेरा बंदा अपने ख्वाहिशात और खाना पीना छोड़ देता है। और रोज़ेदार को दो खुशियाँ नसीब होती हैं, एक तब जब वो इफ्तार करता है, दूसरी तब नसीब होगी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा। हुज़ूर इकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक दरवाज़ा जिसे रियान यानी सैराब होने वाला कहते हैं, क़यामत के दिन उस दरवाजे में से सिर्फ रोज़ेदार ही जाएंगे और इसके सिवा कोई इसमें से ना जाने पाएगा। एक बार मूसा अलैहि सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, जितना मैं आपके करीब हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, इतना कोई और करीब है? अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मूसा, आखिरी वक्त में एक उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी और उस उम्मत को एक महीना ऐसा मिलेगा जिसमें वो खुश्क होठों, प्यासी ज़ुबान, सूखी हुई आँखें, भूखे पेट जब इफ्तार करने बैठेंगे, तब मैं उनके बहुत करीब होऊंगा। मूसा, तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 पर्दों का फासला है, लेकिन इफ्तार के वक्त उस उम्मत और मेरे दरमियान एक पर्दे का फासला भी नहीं होगा और जो वो दुआएं मांगेंगे उससे कबूल करना मेरी जिम्मेदारी होगी। सुभान अल्लाह। और ये भी कहा कि अगर मेरे बंदों को मालूम हो जाए कि रमज़ान का महीना क्या है, तो सब ये तमन्ना करते कि काश पूरा साल ही रमज़ान हो। दोस्तों, कोशिश करें कि अपने आप को इस माह रमज़ान में मेंटेन करें, अपने आप को मैनेज करें और अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें और रमज़ान आने से पहले ही अपनी खूब सेहत बेहतर करें ताकि हम भरपूर तौर पर इबादत अंजाम दे सकें। रमज़ान में खूब कुरान मजीद की तिलावत की जानी चाहिए, क्योंकि रमज़ान ही का वो महीना है जिसमें कुरान करीम का नुज़ूल हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान मुबारक में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कुरान मजीद का दौर फरमाया करते थे और रात रात भर इबादत किया करते थे। हुज़ूर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को पारा सुनाते और जनाब जिब्राइल नबी करीम को पारा सुनाते। ये दौर होता कुरान मजीद। अल्लाह ताला ने कितनी तौफीक दी है कि हर मस्जिद में कुरान मजीद पढ़ा जाता है और हमको भी चाहिए कि हम अपने घरों में एक पारा ज़रूर घर में पढ़ें, ताकि हमें देखकर बच्चे भी पढ़े और एक पारा मस्जिद में तिलावत किया करें और एक पारा रात को तरावी में। 3 पारे इस तरह से हो जाएंगे तो रमज़ान के अख्तिताम तक 3 कुरान पाक ख़त्म हो जाएंगी। ये इरादा करें, ये प्रोग्राम बना लें कि हमने ये रमज़ान में करना है। खूब कुरान मजीद से दिलचस्पी पैदा करें और हो सके तो ज़रूर इसको मानों के साथ पढ़ें, ताकि हमें पता चले कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया है। इसके बाद रमज़ान में ये काम जो करने वाला हो वो कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार है। दोस्तों, आइए इस रमज़ान मुबारक के पाक महीने में अपने दिलों को रोज़ों से, नमाज से, अखलाक़ हुस्ना से पाक कर लें और खुदा से ये दुआ करें कि ऐ रब्बुल आलमीन, तू ही हमारे दिलों का हाल जानने वाला है और नीयतों को परखने वाला है। या अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही पनाह मांगते हैं उस रोज़े से जिसमें प्यास के सिवा कुछ हासिल ना हो। हमें वो तक़वा व परहेज़गारी अता फरमा जिसका तूने हमसे वादा लिया है। या अल्लाह, जैसे तूने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल की और नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को किनारे से लगाया, उसी तरह हमारी टूटी फूटी इबादतों को अपनी रहमत से कबूल फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, हमको अपने नफ्स को हराने वाला गाजी बना। या रब्बुल आलमीन, हमें सहाबा इकराम जैसा मजबूत ईमान और सादगी नसीब फरमा। जब हमारी मौत आए तो हम रोज़ेदार हों और हमारी ज़बान पर कलमा तैयबा जारी हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।